नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। हमारे खास प्रोग्राम हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दहेज के लालचियों की कि किस तरह से पिछले कुछ सालों में प्रदेश में दहेज प्रताड़ना के मामलों में तेजी आई है। दहेज प्रताड़ना के साथ दहेज हत्या के बढ़ते मामले भी चौंकाने वाले हैं। ये सामाजिक बुराई समाज से खत्म होने के बावजूद आखिर लगातार क्यों बढ़ रही है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि आज दहेज प्रथा जैसी बुराई समाज में सुरसा की भांति क्यों तेजी से मुंह उठा रही है और आखिर दहेज के दानवों का इलाज कैसे होगा। आज का हमारा हल्ला बोल इसी पर केंद्रित है। तो आप भी दानवों के खिलाफ हल्ला बोलिए, आप भी कीजिए फोन और दीजिए हमें अपनी राय। हमारा फोन नंबर भी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, लगातार फ्लैश कर रहे हैं, हम फ्लैश करेंगे, माफ कीजिए। नंबर भी आपको बताएंगे कि आखिर कैसे आप कॉल कर सकते हैं। देखिए 01161362071 या फिर 61362069 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। लास्ट का जो 2 डिजिट है वो बदल सकते हैं, आप 71 की जगह 69 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। तो उठाइए फोन, अपनी आवाज बुलंद करिए और दहेज के दानवों के खिलाफ अपनी बात रखिए। इंडिया न्यूज राजस्थान आपको ऐसा मंच देता है जिसके जरिए आपको पूरा प्रदेश सुनेगा। आपकी आवाज को पूरे प्रदेश तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपकी बात प्रदेश के हर एक शख्स तक पहुंचे। दहेज के खिलाफ आपकी राय क्या है, आप किस तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं। अगर आपसे जुड़ा कोई मामला भी है दहेज का, तो वो भी आप इंडिया न्यूज राजस्थान के जरिए साझा कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आखिर किस तरीके से दहेज प्रताड़ना का शिकार आपका कोई सगा, आपका कोई जानने वाला दोस्त या सगा संबंधी हुआ और उसको लेकर आप इंडिया न्यूज राजस्थान तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं, अपना व्यू दे सकते हैं आप, और उस विचार को, उस राय को हम पूरे प्रदेश तक सुनाएंगे। तो उठाइए फोन, देर मत कीजिए, कॉल करिए। इंडिया न्यूज राजस्थान के नंबर्स पर लगातार हम नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं और इन नंबर्स के जरिए आप कॉल करके अपनी बात रख सकते हैं। 0116136 आपको लगातार हम नंबर भी दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज राजस्थान के जो टेलीफोन नंबर हैं, दिल्ली की कोड 01161362071 या फिर 69 लास्ट में आप ऐड कर सकते हैं और राय दीजिए। आखिर दहेज के दानवों के खिलाफ आप कैसी सजा चाहते हैं, क्या चाहते हैं, किस तरह से कार्रवाई हो, क्या नजीर पेश किया जाए, कैसा उदाहरण किया जाए। तो 01161362069 पर कॉल कर सकते हैं आप। हमारे दर्शक हनुमान प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हनुमान प्रसाद जी, इंडिया न्यूज राजस्थान के इस मंच पर आपका बहुत स्वागत है। बताइए सर, क्या कहना चाहते हैं प्रदेश की जनता के लिए। सर, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज राजस्थान का धन्यवाद करूंगा जो ऐसे समाज के प्रति गंभीर मुद्दे उठाकर आम आदमी को मंच भी देते हैं, उसकी आवाज देश तक पहुंचाते हैं। बहुत शुक्रिया हनुमान जी, और इंडिया न्यूज लगातार ऐसे मुद्दों को उठाता रहेगा। बात रखिए। बात यह है कि हमें समाज में दहेज बहुत बड़ी एक समस्या है और इसके लिए हमें ये सोचना पड़ेगा भी दहेज हमें देना नहीं है तो लेना भी नहीं है। जब तक समाज में ये भावना नहीं बनेगी तब तक इस समस्या से हम निजात नहीं पा सकते। और मीडिया अपना काम कर रहा है, समाज को भी अपना काम करना चाहिए और सरकार को भी अपना काम करना चाहिए, तब इस समस्या का हल हो सकता है। बिल्कुल हनुमान जी, बहुत शुक्रिया। समाज को जागना होगा, समाज का ये फैसला होना चाहिए। मीडिया अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन समाज का एक हिस्सा होने के नाते हमें खुद को जागरूक करना होगा। हनुमान जी, अहम राय रखी है आपने, और बिल्कुल हनुमान जी की तरह आप भी अपनी राय रख सकते हैं इंडिया न्यूज पर कॉल करके। नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, अपनी बात रखिए, राय रखिए। प्रदेश सुन रहा है आपको, प्रदेश के नाम आपका संदेश क्या हो सकता है। दहेज प्रताड़ना के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं आप। इंडिया न्यूज राजस्थान आपको ऐसा मंच दे रहा है जिसके जरिए आप पूरे प्रदेश तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो उठाइए फोन, कॉल करिए। 011 नंबर भी लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं, 011 जो कि दिल्ली का कोड है, उसके बाद लैंडलाइन नंबर 61362069 या फिर अगर इस नंबर पर किसी कारणवश बिजी रहने के कारण या फिर नंबर नहीं लग रहा है, फोन नहीं लग पा रहा है, तो दूसरा नंबर भी है 01161362071 पर भी कॉल कर सकते हैं आप और प्रदेश के नाम अपना संदेश दे सकते हैं, प्रदेश तक अपनी आवाज उठा सकते हैं। आम से लेकर खास तक इंडिया न्यूज के इस प्रोग्राम को सभी लोग सुनते हैं और आप अपनी बात यहां रखिए, आवाज उठाइए, क्योंकि आवाज उठाने से ही
स्थितियां बदलती हैं, स्थितियां बदलेंगी तभी दहेज प्रताड़ना के मामले कम होंगे। और इसे जड़ से खत्म करने के लिए लगातार जो कदम उठाए गए, वो कदम आखिर कहां नाकाफी रह गए, उन कदमों में कहां लूपहोल्स थे, कहां गलतियां रह गई, ये बताइए हमें कि आप क्या चाहते हैं, किस तरह से इस दहेज प्रताड़ना के दानव को खत्म किया जाए, दहेज के लालचियों के खिलाफ कैसी कार्रवाई आप चाहते हैं, कैसे बदलाव आएगा, क्या राय है आपकी? और अगर आपका कोई अनुभव अपना है, कोई जानने वाला आपका दहेज प्रताड़ना का शिकार हुआ, इससे परेशान हुआ, तो इसके खिलाफ भी आवाज उठाइए, अपनी बात रखिए, अपना अनुभव साझा करिए कि आखिर कैसे बदलाव होगा ये। दिल्ली से प्रीति जुड़ चुकी है, एक दर्शक हमारे साथ। प्रीति जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। मैम, बात रखिए अपनी। हाँ जी, हम बात ये रखना चाहते हैं कि शादी सिर्फ कोर्ट में ही हो, बाकी लेना देना बिल्कुल ना लड़की वालों का ना लड़के वालों का, कोई गिफ्ट नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि मैं भी इसी समस्या से जूझ रही हूँ। मेरी बेटी ने पॉइजन खा लिया था, घर पे ही बैठी है मेरी बेटी आज 3 साल से। उसका जो बेटा है जी, वो थैलीसीमिया मेजर है। और जो हमें इंसान मिले थे, कस्टम असिस्टेंट कमिश्नर थे, हमने सब कुछ दिया, लेकिन उसके बाद भी मार कुटाई, एक कार नहीं दे पाए हम, डायमंड तक हमने दे दिए उसको जी। हम उस पे झेल रहे हैं। सिर्फ अब ये होना चाहिए कि बेटी की शादी में सिर्फ कोर्ट में होगी, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं। इसी दहेज की मैं सह रही हूँ, मैं एक माँ बोल रही हूँ। मेरा पति इसी वजह से डेथ हो गई है उनकी, किसी गम से। मैं भी तो मर चुकी हूँ एक बेटे के गम में। प्रीति जी, आपका दर्द हम लोग समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस दर्द से आपको जल्द राहत मिले। और बहुत शुक्रिया आपको इंडिया न्यूज तक अपनी ये बात पहुंचाने के लिए, प्रदेश को, देश को अपना ये दर्द सुनाने के लिए कि कैसे कोर्ट मैरिज की कोशिशें हो, इसकी पहल हो, ताकि दहेज से बचा जा सके। एक मां जिनका दर्द आपने सुना, किस तरह से उनकी बेटी 3 साल से घर पे हैं और पुलिस विभाग के एक बड़े अधिकारी से शादी कराई थी, लाखों रुपए दहेज में दिए, डायमंड तक दिया गया उनकी तरफ से। लेकिन इसके बावजूद जो दहेज के दानव हैं, दहेज के जो लालची हैं, उनकी लालच वाली भावना खत्म नहीं हो रही है। कैसे खत्म किया जाए, इसी पर राय चाहते हैं आप, इसी पर आवाज उठाइए और अपनी बात रखिए। इंडिया न्यूज आपको मंच दे रहा है अपनी बात रखने के लिए। दहेज प्रताड़ना के खिलाफ अगर आपकी कोई राय है, आपका कोई अपना अनुभव है, कोई सगा संबंधी, दोस्त, भाई या कोई भी जो इससे परेशान रहा, किसी की शादी में दहेज प्रताड़ना की वजह से कोई समस्या आई, तो समस्या बताइए कि आखिर क्या समस्या थी। इसके अलावा अगर आप बदलाव के एक हिस्से के रूप में अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, बदलाव का एक हिस्सा बनना चाहते हैं, आपकी राय क्या है? राय होना बेहद जरूरी है। जिंदा कौमों के लिए अपनी आवाज उठाना बेहद जरूरी है। एक और दर्शक मोहनलाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहनलाल जी, बहुत स्वागत है, इंडिया न्यूज का मंच आपके लिए। बताइए क्या कहना चाहते हैं दहेज प्रताड़ना के मामलों पर। सर, ये ज्वलंत मुद्दा उठाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और दहेज रहित शादी होनी चाहिए सर। दहेज देने वालों पे भी एक्शन होना चाहिए। जो महंगी जो शादियां होती है और जिनके अंदर खूब सारा पैसा खर्च किया जाता है, उनके विरुद्ध भी इनकम टैक्स और वो सारे डिटेल उनकी देखनी चाहिए कि इतना पैसा इनके पास आया कहाँ से और ये खर्च हुआ कैसे। दूसरी बात, जो दहेज के लिए जिन बच्चियों को जलाया जाता है, उनके विरुद्ध मृत्यु दंड जैसा कोई प्रावधान होना चाहिए कानूनी रूप से, ताकि दूसरा वो गलती करने से हिचकिचाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मोहन जी। आपकी 2 बातें हैं अपने आप में। पहली बात की मॉनिटर हो, शादियों में खर्चा कितना हो रहा है, दिया कितना जा रहा है, इस चीज को मॉनिटर किया जाए। और दूसरी चीज की सख्त से सख्त सजा नहीं होगी तो ऐसी चीजें नहीं खत्म होंगी। सिकंदर खान एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिकंदर खान साहब, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। कहिए सर, क्या कहना चाहते हैं दहेज प्रताड़ना के मामलों पर? सिकंदर जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, बात रखिए सर, आपको पूरा प्रदेश सुन रहा है। तो मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? जी जी। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, जो दहेज में जो महिलाएं होती हैं उनको प्रताड़ित किया जाता है, तो उनको प्रताड़ित किया जाता है, तो मतलब क्या इसको प्रताड़ित किया जाता है तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए और इनको सजा भी लंबी होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सिकंदर जी, सजा बड़ी होगी, सजा सख्त होगी, तभी ऐसी चीजें खत्म होंगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इंडिया न्यूज के मंच के जरिए अपनी बात पूरे प्रदेश, पूरे देश तक पहुंचाने के लिए। द्वारिका सिंह सैनी एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंडिया न्यूज पर। सर बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? दहेज प्रताड़ना के खिलाफ आवाज उठाइए।
सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये दहेज के अंदर जो भी वर पक्ष होता है उसमें कुछ साइलेंट सहमति माँ की, पिता की, भाई बहनों की भी होती है कि वो चुप होते हैं इस केस में। तो मैं चाहता हूँ कि इन सबको थोड़ा थोड़ा पनिशमेंट इनको मिले, और पनिशमेंट जो वर पक्ष जो हस्बैंड है उसको ओपनली सजा दी जाए, ताकि ये पूरा मैसेज जाए कि इस क्राइम के लिए इसने ऐसा क्राइम किया था तो इसको ये सजा मिली है, ताकि वो पब्लिसिटी उसकी ज्यादा हो। और पनिशमेंट फादर, मदर, ब्रदर से जितने भी मेंबर्स हैं, क्योंकि उनकी सहमति होती है, साइलेंट सहमति होती है, वो ऑब्जेक्शन नहीं करते इसके लिए, तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल द्वारका जी, अहम बात है आपकी। बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के जरिए बात अपनी प्रदेश के सामने रखने के लिए। जो सहमति देता है दहेज पर, उसके खिलाफ भी एक्शन हो। सहमति देना भी उसका हिस्सेदार होना एक तरीके से है, चाहे वो पीड़ित पक्ष से ही क्यों ना हो। दहेज देने वालों के खिलाफ भी आपको कदम उठाना पड़ेगा, तभी एक मैसेज जाएगा। द्वारका जी ने ये बातें कही, अहम बातें हैं। आप भी इसी तरीके से प्रदेश की जनता के सामने अपनी राय रख सकते हैं, अपनी समस्याएं रख सकते हैं। अगर आप इसके खुद भुगत भोगी हैं, आपने खुद ये चीजें अनुभव की हैं अपने जीवन में, अपने किसी जानने वाले के साथ, तो उन चीजों को भी आप साझा कर सकते हैं। और इसी वजह से इंडिया न्यूज राजस्थान आपको ये मंच देता है कि अपनी बात पूरे प्रदेश तक, पूरे देश तक पहुंचाइए कि आपकी दहेज प्रताड़ना को लेकर राय क्या है। हो सकता है आपकी राय ऐसी हो जिसको पुलिस विभाग के कर्मचारी सुन रहे हो सकता है आपकी राय ऐसी हो जिसको जुडिशरी के लोग सुन रहे हों, और उस पर अमल किया जाए। और इंडिया न्यूज आपको ये मंच देता है कि आप अपनी ये बात प्रदेश तक पहुंचाइए, देश तक पहुंचाइए। नानक चंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक और दर्शक। नानक चंद जी, बहुत स्वागत है। कहिए सर, क्या राय है आपकी, क्या बात है आपकी दहेज प्रताड़ना को लेकर? मेरी ये राय है सर कि ये बहुत अच्छी बात है कि ये जो समाज में कुरीति फैल रही है, इसके खिलाफ सरकार ने कानून बनाया और सख्त बनना चाहिए। परंतु इसमें पुलिस की भूमिका कुछ संदिग्ध है। पुलिस जो है सही तफ्तीश नहीं कर पाती है इसमें। बिल्कुल, तफ्तीश वाला एक बड़ा पहलू है नानक जी, और विभागीय कार्रवाई किस तरह से होती है पुलिस की, ये भी एक अहम एंगल है। कई मामलों में कार्रवाई, मामला तो दर्ज हो जाता है लेकिन कार्रवाई अंजाम तक नहीं पहुंच पाती, सजा नहीं हो पाती है, क्योंकि पुलिस की लापरवाहियां भी सामने आती हैं। अहम पहलू बताया नानक जी आपने, बहुत शुक्रिया आपका। सुनीता जुड़ चुकी हैं। सुनीता जी, कहिए क्या कहना चाहती हैं दहेज को लेकर? आप, पूरा प्रदेश सुन रहा है आपको। सर मैं ये कहना चाहती हूँ, दोनों तरफ से जांच होनी चाहिए। कई बार इसके अंदर क्या होता है, मतलब झूठा केस भी हो जाता है। लड़की वाले भी कई बार परेशान करते हैं, कुछ लड़कियां लड़के वालों को बहुत परेशान करती है, और झूठा केस भी होता है। मतलब पुलिस महकमा बचना चाहता है, जो भी सिस्टम बनाता है एक तरफा कर देते हैं। इसमें दोनों तरफ की जांच होनी चाहिए सर। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है सुनीता जी, इस बात से हम भी सहमत हैं कि कुछ मामले ऐसे भी आते हैं जहां पर इस कानून का, जो दहेज प्रताड़ना एक्ट है, उसका गलत इस्तेमाल भी किया जाता है। ये चीजें तभी दूर हो सकती है, जैसा कि आपने कहा, कि जब पुलिस की कार्रवाई सख्त होगी, दोनों तरफ से पुलिस कार्रवाई करे, ये बेहद ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया सुनीता जी, आप भी इसी तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। यासीन खिलजी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यासीन जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। कहिए सर, दहेज के दानवों के खिलाफ क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्कार सर जी। नमस्कार। मैं इंडिया न्यूज का डेली का दर्शक हूं सर जी। दहेज के दानवों के खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए सर। और उसमें कई तो बेटी के बाप मजबूरी में दहेज देते हैं जी, और उनको परेशान किया जाता है। पुलिस वाले भी उनके दहेज लोभी, जो भी वो दानव होते हैं, उनके साथ मिले हुए रहते हैं। ज्यादा मामले में हम देखते हैं। बिल्कुल यासीन जी, लेकिन कई बार जो मजबूरियां हैं उनसे ऊपर उठकर आपको ऑब्जेक्ट करना होगा, आपको इससे इनकार करना होगा, तभी ये बदलाव की आवाज उठेगी। बहुत शुक्रिया यासीन जी आपकी राय के लिए, आपकी बात के लिए। और इसी तरह से यासीन जी ने जैसे बातें कही हैं, अपनी राय दी, सुनीता जी ने बात कही, उन्हीं दर्शकों की फहरिस्त में एक नाम आपका भी हो सकता है। उठाइए फोन, कॉल करिए, राय रखिए, प्रदेश सुन रहा है आपको। विनोद कुमार एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद कुमार जी, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज के मंच पर आपका। बोलिए, हल्ला किस तरह से कहना चाहते हैं, दहेज के दानों के खिलाफ क्या संदेश है आपका? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद भी, आपने देश और प्रदेश के नागरिकों को मंच दिया है अपनी बात रखने का जी। और इसमें एक बात तो ये कहना चाहता हूँ मैं भी, जितने भी लोक सेवक हैं, जैसे मंत्री वगैरह हैं या जो भी राजनीतिक दल हैं, उनको पाबंद करना चाहिए भी
बिल्कुल भी दहेज न लें और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि लोगों को मैसेज मिले। ये दो कार्रवाई की जरूरत है, तभी ये संदेश जाएगा कि अगर ऐसा करेंगे तो जेल जाएंगे, जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, जेल का आटा खाना पड़ेगा। विनोद जी बहुत शुक्रिया आपका। एक और दर्शक विनय पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विजय पांडे जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विजय जी बहुत स्वागत है, कहिए सर क्या कहना चाहते हैं दहेज के दानवों के खिलाफ? हमारे कहने मतलब सबसे पहला काम तो ये है कि फिजूल खर्ची रुकनी चाहिए शादी पर जी। सबसे पहला काम ये फिजूल खर्ची रुकनी। और जो ये तमाशा होता है दुनिया भर का, शादियां सादा होना चाहिए, जिससे कि मतलब जो है कि समाज में संदेश जाए कि मतलब जो है फिजूल खर्ची अधिक न हो। बिल्कुल सादा, शादियों को सादा रखा जाए, कम से कम खर्च वाली की जाए। विजय जी की एक अहम राय है, बहुत शुक्रिया विजय जी। और इस बात को भी समाज अपनाए, कोरोना काल में जिस तरह से कम खर्च में शादियां हुई, एक सराहनीय कदम भी था। बहुत शुक्रिया आपका। दुर्जन सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्जन जी बताइए क्या कहना चाहते हैं आप दहेज प्रताड़ना के खिलाफ? हाँ सर, प्रणाम 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 सर, बताइए। सब देख रहा हूँ, सारे लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। दहेज का जो गहराई में देखे कि आदि मानव के बाद में मानवों में कुछ शिक्षा आई ना, इसके बाद में शादियों का जो प्रचलन चला, उसमें क्या अभी अपनी जो कुंवारा होता है ना, उसके कंकु का तिलक करते उसमें चावल नहीं मिलाते, ठीक है। जब पंडितों ने ऐसा कन्याओं जो कलश होती है लेके जाती है, और जब घर को जो है तिलक निकालते हैं तो उसमें चावल को चढ़ाया जाता है जी। तो संकल्प के तौर पे उसके थोड़ा सा संक्षेप में, वक्त थोड़ा सा हमारे पास कम है जी, जल्दी से। उस जमाने में एक अन्य जैसा उस कलश में डाला जाता था, तो उस मतलब उस बात को लेकर के लोगों ने मांग को चालू कर दिया, लेकिन ये गलत है, क्योंकि दहेज नहीं है, वो तिलक के रूप में। बिल्कुल, जो शुरुआत हुई थी वो किसी और परंपरा से हुई, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल किया जाने लगा। एक फैक्ट आपने बताया दुर्जन सिंह जी, बहुत शुक्रिया। इस चीज को भी समझना होगा कि ये परंपरा नहीं है हमारी, ये चीज गलत तरीके से समझी गई, उसे अपनाया गया। एक और दर्शक हमारे साथ द्वारका सिंह सैनी जुड़ चुके हैं। द्वारका जी जल्दी से कहिए क्या कहना चाहते हैं दहेज के दानवों के खिलाफ? हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो स्कूल के अंदर भी ऐसा एजुकेशन दी जानी चाहिए कि लड़के लड़कियों को शपथ लेके उन पर दिलाना चाहिए कि भाई दहेज नहीं लेंगे और शादी बिना दहेज के करेंगे। बिल्कुल। दूसरा, कई बार होता क्या है कि करेक्टर की वजह से लड़की को मार दिया जाता है और फिर लड़की के पेरेंट्स वाले दहेज के हिसाब से उन पर केस कर देते हैं। तो एक ये भी मतलब चरित्र के बारे में शिक्षा दी जानी चाहिए कि भाई कांटेक्ट आप सिर्फ लीगल कांटेक्ट रखो, जैसे आप अपने रिश्तेदारों से रखो, इतने कहीं क्लोज मत जाइए कि आप अपने आप को भूल जाओ और कहीं गलत कदम उठा लो। और बिल्कुल, ये जो समाज में दिखावे वाला पहलू, उसका जिक्र कर रहे हैं द्वारका जी, बहुत शुक्रिया आपका। और बच्चों को भी शिक्षा दी जाए कि आखिर दहेज गलत क्यों, ये समझाया जाए बच्चों को बुनियादी तौर पर ही। बहुत शुक्रिया आपका। आप भी इसी तरह से अपनी बात रख सकते हैं, राय रख सकते हैं। इंडिया न्यूज का ये मंच, बस कुछ ही वक्त बाकी है इस हमारे खास कार्यक्रम में, तो जल्दी से फोन उठाइए, कॉल करिए और अपनी बात रखिए कि दहेज प्रताड़ना के खिलाफ आपकी राय क्या है। आपको पूरा प्रदेश सुन रहा है, आपको पूरा देश सुन रहा है। तो दहेज प्रताड़ना के खिलाफ इंडिया न्यूज के जरिए आप हल्ला बोल सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। इंडिया न्यूज का इकलौता मंच जहां आपकी बात पूरा प्रदेश सुनेगा, पूरे प्रदेश तक, हुक्मरानों तक, सियासतदानों तक, अफसरानों तक आपकी बात पहुंचेगी। बदलाव चाहते हैं, अनुभव साझा करना चाहते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं दहेज प्रताड़ना के खिलाफ, तो उठाइए फोन और कॉल करिए। और रुस्तम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुस्तम जी कहिए क्या कहना चाहते हैं दहेज के दानवों के खिलाफ? देश के लिए खतरनाक है जो से। और रुस्तम आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र सर 13 साल की है। 13 साल की है? हाँ जी। जो दहेज के खिलाफ आपको किसने बताया कि ये गलत है? सर नहीं, गलत नहीं है। दहेज के मामले अपने माता पिता को, अपने बच्चों को समझाना चाहिए, दहेज लेना गलत बात है। बिल्कुल, आपकी मम्मी पापा ने समझाया आपको कि ये गलत है? हाँ जी, समझाया। चलिए बहुत शुक्रिया रुस्तम, और ऐसे ही इन चीजों को अपने दोस्तों तक भी समझाइए। क्लास कर जाइएगा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क के साथ,
और सबको ये बताइएगा कि दहेज कितना गलत है, जिस तरह से आपके मम्मी पापा ने बताया। बहुत शुक्रिया आपका। तो एक छोटे से बच्चे ने, 13 साल का बच्चा था, रुस्तम नाम है उनका, उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से दहेज लेना ही गलत है। उनके मम्मी पापा ने मैसेज दिया उनको, और वो बातें, वो अनुभव वो हमसे भी साझा कर रहे हैं। इसी तरीके से आप भी अपनी आवाज उठा सकते हैं। हालांकि अब वक्त कम है, लेकिन इंडिया न्यूज रोज आपको ये प्लेटफॉर्म देता है अलग अलग मसलों को लेकर, अलग अलग मुद्दों को लेकर, और आप इन मुद्दों पर अपनी राय बेबाकी से रख सकते हैं पूरे प्रदेश के सामने। दहेज प्रताड़ना के खिलाफ आप आवाज उठा सकते हैं, और लगातार आप दर्शकों के फोन आए, अपनी राय आपने दी, बहुत शुक्रिया आप सभी का। लगातार रोजाना हर एक मुद्दे पर इंडिया न्यूज हल्ला बोलता है, आपकी आवाज को उठाता है, और आपकी आवाज जब उठेगी तभी ये तस्वीर बदलेगी और आपकी तकदीर भी बदलेगी। तो फिलहाल आज के लिए हल्ला बोल की इस खास पेशकश में इतना ही। कल एक बार फिर एक नए मुद्दे के साथ हम आपके बीच आएंगे, और आप कल फिर इसी नंबर पर कॉल करके अपनी आवाज उठा सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि राय रखेंगे तभी तस्वीर बदलेगी। हल्ला बोल में इसी के साथ इतना है। मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम यजमान, 7वां फेरा तो लो। 7 नहीं 15। ये तो होना ही था, क्योंकि नया टीवीएस स्पोर्ट ETFI टेक्नोलॉजी के साथ देता है 15% ज्यादा माइलेज। टीवीएस स्पोर्ट, माइलेज का बाप। सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली टॉयलेट की सीट से करीब 40 गुना ज्यादा कीटाणु लिफ्ट के बटन पर पाए जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर की बिक्री और पूछताछ के लिए संपर्क करें 9996123411। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है trueshield@picadly.com, elcoplus@picadly.com। एक्सेल 100 तुम्हें कब ली? नई टीवीएस एक्सेल 100 ETFI टेक्नोलॉजी के साथ, सुपर माइलेज, सुपर पिकअप भी। ऑफ ऑन एक ही बटन से, वो भी बिना कोई आवाज किए।